हाल दोस्तों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश दोस्तों आप सभी बहन भाइयों के लिए गुड मॉर्निंग, आदाब, शास्त्रीकाल। आज दोस्तों हम बात करेंगे 21 सितंबर की करंट अफेयर की। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। दोस्तों पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों चरणजीत, चन्नी चमकौर, ओपी सोनी या सुखविंदर सिंह रंधावा या नवजोत सिंह सिद्धू। तो दोस्तों ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। और दोस्तों कौन बने हैं ये? दोस्तों कौन बने हैं? ये बने हैं चरणजीत चन्नी चमकौर। और मैं कुछ पंजाब के बारे में बता दूं दोस्तों, ये भारत जो पंजाब स्टेट बनने के बाद से 1966 के बाद में ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे? ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। कौन? चरणजीत चन्नी चमकौर सिंह। और ये दोस्तों कहाँ से विधायक है? ये दोस्तों साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। कहाँ से विधायक है दोस्तों? ये साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। और दोस्तों ये सन 2015-16 तक ये क्या रहे थे? पंजाब विधानसभा के विपक्षी नेता रहे थे। और दोस्तों अगर मैं उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं तो दोस्तों जो ओपी सिंह है वो दोस्तों कौन है? ये आपके उप मुख्यमंत्री हैं। और सुखविंदर सिंह रंधावा ये भी क्या है? उप मुख्यमंत्री पद पर चुने गए हैं। इन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों बताया था कि चार पांच राज्यों के राज्यपाल बदले गए। तो उनमें से एक क्या थे? पंजाब के भी क्या थे? वो राज्यपाल थे। कौन थे पंजाब के राज्यपाल? कौन बने हैं? तो दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित में बने हैं। कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। तो दोस्तों अभी मुख्यमंत्री पद पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो दोस्तों कब तक रहेंगे? मात्र इनकी सरकार कब तक रहेगी? 27 मार्च तक इनकी सरकार रहेगी। और अगला चुनाव कब होगा? 27 मार्च के बाद अगला चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव अगले वर्ष की शुरुआत में होने। मौजूदा सरकार का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 27 मार्च तक इसका कार्यकाल रहेगा। अगर दोस्तों राजधानी की बात करें तो राजधानी मुंबई है। और अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो 117 है। लोकसभा 13 है और राज्यसभा 7 है। तो ये तो थी लोकसभा राज्यसभा। और मैंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री बारे में बताया दोस्तों। और धीमे धीमे करके मैं इसको लिखा दूँगा। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखा दूंगा। तो मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसे समझ जाओगे। क्योंकि क्या होता है, बोलने से ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। बोलने पर जो मैं बोलता हूँ उस पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग उसको वीडियो काट देते हो। तो मैं इसलिए ये बोल कर ना इसमें आपको लिख कर दूंगा PDF। और मैं इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल जय भीम एग्जाम नाम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किस IPL क्रिकेट खिलाड़ी ने IPL के कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? किस IPL क्रिकेट खिलाड़ी ने IPL के कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप जो तस्वीर देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन है। ये विराट कोहली है। और दोस्तों ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी के हटने से घोषणा की है कि इन्होंने, विराट कोहली ने कब की है दोस्तों? ये 20 सितंबर की घोषणा की है। और दोस्तों ये IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कितने? रॉयल चैलेंजर्स। ये दोस्तों विराट कोहली किसके कप्तान है? रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान है दोस्तों। और ये IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और दोस्तों इन्होंने लास्ट जो अभी मैच हुआ था दोस्तों कोरोना काल से पहले, अभी फिर दोबारा मैच हो रहा है IPL 2। ये हो रहा है दुबई में। इससे पहले हुआ था दोस्तों उसमें दोस्तों 47 रन बनाए थे। 47 गेंदों में 72 रन बनाए थे दोस्तों। और ये मुकाबला हुआ था राजस्थान में, जिसमें उन्होंने RCB के खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ कहा गए थे
रन पूरी किए हैं। और किसकी गेंद पर मारा था? तो दोस्तों जो सबसे महंगे क्रिस मॉरिस की गेंद, जो सबसे महंगे गेंदबाज कौन बिके हैं दोस्तों? क्रिस मॉरिस की गेंद पर चौका लगाकर अपने 6000 रन पूरे किए हैं दोस्तों। और ये जो रन कितने मैचों में बनाए? तो दोस्तों 196 मैचों में बनाया, और उनका रन रेट है वो 338.35 औसत रहा है। कितना रहा है? जो रन रेट औसत रहा है वो कितना रहा है? 3.8 रहा है। और दोस्तों इन्होंने 5 शतक लगाए हैं और 40 अर्धशतक लगाए हैं दोस्तों। जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 130 6.9 से 6021 रन पूरे किए हैं। और दोस्तों इस लीग में इनका सर्वाधिक स्कोर रहा है वो कितना रहा है? 113 स्कोर रहा है। कितना रहा है? 113 स्कोर रहा है। तो दोस्तों ये तो थी विराट कोहली के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 की जानकारी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। किस विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है? तो ईरान के, बांग्लादेश के, यूएसए या सऊदी अरब के? तो किससे की है दोस्तों? किससे की है? तो दोस्तों सऊदी अरब के विदेश मंत्री से इन्होंने मुलाकात की है। और दोस्तों सऊदी अरब के विदेश मंत्री कौन है? तो प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सैयद। सऊदी अरब के विदेश मंत्री कौन है? तो फैजल बिन फरहान अल साउद। और इन्होंने दोस्तों दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, क्षेत्रीय व्यापार, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की है। और दोस्तों कोविड-19 के बाद ये सऊदी अरब की ओर से पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी। कौन सी? पहली मंत्री स्तरीय बैठक। अगर दोस्तों सऊदी अरब की बात करें तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी वो रियाद है, और मुद्रा आपको बताऊं मैं सऊदी रियाल है। और किंग जो दोस्तों वहाँ के जो किंग है दोस्तों वो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद है। और दोस्तों पहली बार सऊदी अरब और भारत के साथ युद्धाभ्यास होगा 2021 में दोस्तों हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी सऊदी अरब के बारे में कुछ जानकारी। मैं दोस्तों अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ पूरी गहराई से। मैं सऊदी अरब की मुद्रा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यहाँ की किंग है, मतलब जो राष्ट्रपति है या जो भी है वहाँ की मैन है, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल है, और राजधानी दोस्तों रियाद है, और किंग वहाँ के कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साहिद है। और दोस्तों अगर विदेश उनके सऊदी अरब के विदेश मंत्री कौन है? तो प्रिंस फैजल बिन फरहान अल साउद है। तो ये दो थी क्वेश्चन नंबर 3 की जानकारी। आप बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन पर इमेज लगी है तो आपसे उसी को ही देखकर आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों के बच्चों पर नज़र रखने के लिए नया पोर्टल किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, दिल्ली बाल अधिकार आरक्षण संयोग के द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि DPCR ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा दिल्ली में दोस्तों ये पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, जो बच्चा अगर स्कूल नहीं आता है तो उसके बच्चा स्कूल नहीं आता है, इस पोर्टल के द्वारा एक मैसेज जाएगा, और मैसेज किसके पास जाएगा? ये उनके माता पिता के फ़ोन पर जाएगा। अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते तो दूसरी बार एक वॉइस कॉल जाएगी, और तीसरी बार क्या होगा एक्टिव वॉइस कॉल जाएगी, और तीसरी बार मतलब एक तीसरे दिन क्या हुआ टीचर का फ़ोन आएगा। पहले दिन क्या आएगा? SMS आएगा। दूसरे दिन क्या होगा, जो ऐप के द्वारा एक एक्टिव वॉइस मैसेज आएगा। उस एक्टिव वॉइस मैसेज होगा, आवाज़ होगी कि आपका बच्चा इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और तीसरे दिन उसके माता पिता के पास टीचर का फ़ोन आएगा, अध्यापक का फ़ोन आएगा कि आपका बच्चा इतने लंबी समय से उपस्थित चल रहा है। और दोस्तों इसका पोर्टल का लाभ क्या होगा?
कि बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने पढ़ने जाते हैं और सारा दिन इधर उधर टहलते रहते हैं, या घूमने जाते हैं, या लापता हो जाते हैं, या किडनैप हो जाता है, तो उसमें क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यही है। और दोस्तों ये यही कारण है इसमें दोस्तों 250 प्राचार्यों ने दोस्तों इस प्रणाली पर एक ओरिएंटेड प्रोग्राम भी चलाया है, और ये सिस्टम फिजिकल क्लासिक पे भी नजर रख सकेगा। क्योंकि जो बच्चे भाग जाते हैं या क्या कहते हैं उठा लिए जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, इनमें ये पोर्टल बहुत काम आएगा। तो ये है दोस्तों इस पोर्टल के बारे में जानकारी क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण योजना के तहत कितनी महिलाएं जोड़ी जाएंगी? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं 10 लाख, 15 लाख और 12 लाख और 7 लाख। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण योजना है दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 लाख महिलाएं जोड़ी जाएंगी, और उनके लिए दोस्तों सुविधा कुछ मनरेगा के तहत दोस्तों सुविधा भी दिलाई जाएंगी। और दोस्तों महिलाओं को श्रम कल्याण योजना के लिए क्या कराया जाएगा, पंजीकरण कराया जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या होगा, महिलाओं के लिए कुछ सुविधा भी कराई जाएगी, जैसे पंजीकरण के बाद महिलाओं को बेटी विवाह पर अनुदान, चिकित्सा सहायता और निदान पर मुआवजा सहित अन्य सहायता दी जाएगी, जैसे डॉक्टर की सुविधा और मातृ शिशु व बालिका मदद योजना, सौर सहायता योजना प्रदान की जाएगी, कौशल तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, मृत्यु विकलांगता सहायता और अक्षमता पेंशन योजना भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्या होगा दोस्तों कि पोल्ट्री फार्म आपने देखा ना, मुर्गी फार्म है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, या जो दही होती है, वो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके लिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा। और ये कितनी महिलाओं का भी लक्ष्य रखा है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने, ये दोस्तों 5 लाख श्रम कल्याण योजना का पंजीकरण का लक्ष्य रखा है फिलहाल। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस देश में यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर रिपोर्ट के अनुसार जन्म से ज़्यादा मौत हुई है? ये तो मामला बहुत पेचीदा हुआ है दोस्तों। क्या किस देश में यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर रिपोर्ट के अनुसार जन्म से ज़्यादा मौत हुई है? तो दोस्तों ये मौत हुई है अमेरिका राज्य अलबामा में। किसमें? अमेरिका के राज्य अलबामा में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों जन्म से ज़्यादा मौत हुई है। और दोस्तों विशेषज्ञों का अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो नसबंदी का प्रोग्राम है, या हम कह दें बच्चे पैदा 1 से या 2 से, अभी योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, जो फैसला मतलब जो नियम पारित हुआ है कि आप 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जुड़वा होते हैं तो 3 हो सकते हैं, नहीं तो आपको वोटिंग राइट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपको सरकारी सुविधाओं का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपको किसी पंचायत चुनाव या किसी में लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों अमेरिका में भी सिस्टम है कि वहाँ की सरकार ने दोस्तों उन बच्चों पर पाबंदी लगा रखी है। तो उन विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 के बाद दोस्तों जो मृत्यु हुई है उसके हालात किस पर छोड़ दिया है दोस्तों? मुताबिक दंपतियों के बच्चे के जन्म पर टाले गए हैं कि बच्चों के जन्म ना होने के कारण ये दोस्तों ऐसा हुआ है, बच्चे के जन्म ना होने के कारण ऐसा हुआ है। तो ये तो थी क्वेश्चन नंबर 6 की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों अमेरिका की हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? क्या अमेरिका की हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं ये कौन है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, आप जानते हो, हर कोई बंदा जानता है, सभी लोग जानते हैं ये कौन है। हमारे बॉलीवुड अभिनेता कौन है? अनुपम खेर है, या अक्षय कुमार है, या परेश रावल है, इनमें से कोई नहीं। तो देख लो आप कौन है, ये हमारे अनुपम खेर है। इनको दोस्तों किसकी उपाधि प्रदान की गई है? दोस्तों डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। और डॉक्टरेट की उपाधि किस में दी गई है दोस्तों? ये हिंदी अध्ययन के लिए दी गई है। किसके लिए? ये हिंदी अध्ययन के लिए दी गई है। और दोस्तों ये क्या है?
PhD होती है। जब कोई बंदा PhD कर लेता है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। और ये उन्होंने मतलब अनुपम खेर ने ये मतलब कोई PhD नहीं की है, उन्होंने ये उपाधि किसने दी? उपाधि अमेरिका के हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने दोस्तों प्रदान की है। और दोस्तों ये कौन है? तो ये कश्मीरी पंडित है और हिंदी की विशेष योगदान के लिए दी गई है। और दोस्तों कहाँ पर कार्यक्रम हुआ है? तो दोस्तों ये कार्यक्रम हुआ है फ्लोरिडा में स्थित विद्यालय ने दोस्तों शनिवार को 19 सितंबर को ये एक विशेष कार्यक्रम में दोस्तों मानद उपाधि प्रदान की है। मतलब अमेरिका में उन्हीं गए थे आपके अनुपम खेर, मतलब बताया गया है कि आपको ये उपाधि दी है। कौन सी उपाधि दी है? तो डॉक्टरेट की उपाधि किसे दी गई? अनुपम खेर को दी गई है। किसे दी गई है? अनुपम खेर एक कश्मीरी पंडित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं दोस्तों। सीमा संगठन ने पहली बार उत्तराखंड में सड़क निर्माण कंपनी के कमांडिंग अधिकारी के तौर पर कितनी महिलाएं नियुक्त की हैं दोस्तों? कितनी जो महिलाएं नियुक्त की हैं दोस्तों, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो कितनी में नियुक्त की हैं? तो दोस्तों 1 2 3 7 1 2 3 7 ये दोस्तों ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है? जी ठीक है, वो दोस्तों कुछ टाइपिंग एरर है इसमें दोस्तों। जी ठीक है, तीन मेजर दोस्तों, 3 मेजर नियुक्त की गई हैं दोस्तों। कौन है? तो मेजर राणा के नेतृत्व में दोस्तों कितनी 3 मेजर नियुक्त की गई हैं। सॉरी, मेजर नहीं, मेजर तो कौन है? राणा सिंह है दोस्तों। किसके नेतृत्व में की गई? मेजर राणा सिंह के नेतृत्व में 3 कैप्टन नियुक्त की गई हैं। तो दोस्तों कौन है? अंजना सिंह है और आपकी भावना सिंह जोशी हैं और विष्णु माँ है दोस्तों। ये सिविल में है दोस्तों। किस में? ये AEE सिविल में है। ये दोस्तों जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड के चमोली जिला पल्लीकट में पलकोटी में इन्होंने दोस्तों कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी है। BRO क्या होता है दोस्तों? बॉर्डर सड़क संगठन होता है। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सन 2020 में अपनी वार्षिक क्राइम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापरवाही के कारण एक दिन में लगभग कितनी जान जाती हैं? तो दोस्तों ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मौतें होती हैं एक दिन में। 328, 200, 344, 500 या 100। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि एक दिन में भारत में लापरवाही की वजह से, देख रहे हैं आप कि एक्सीडेंट हो गया या देख नहीं रहे हैं या अचानक ही या बिजली ने पकड़ लिया या जो लापरवाही की वजह से हुई हैं वो दोस्तों कितनी मौतें हुई हैं? 328 मौत पर डे भारत में किसके द्वारा हो जाती हैं? लापरवाही के द्वारा हो जाती हैं। और दोस्तों एक साल में कितनी मौतें हुई हैं? तो मैं आपको बता दूं एक साल में 1,20,000 मौतें हुई हैं और ये हिट एंड रन मामले में है। हिट एंड रन मामले में मतलब तुरंत ही मर जाते हैं। हिट एंड रन मामले में है दोस्तों। और दोस्तों ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ कोविड-19 की वजह से मौतें कुछ कम हुई हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सन 2019 में दोस्तों 1,36,000 मौत हुई हैं और सन 2018 में 1,35,000 मौत हुई हैं। कितनी? 1,035 मौत हुई हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें हिट एंड रन मामले में तो दोस्तों 112 मौतें पर डे हो जाती हैं। कितनी? 112 मौतें पर डे हो जाती है। तो ये तो थी क्वेश्चन नंबर 9 की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि अमेरिका की किस प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी
कंपनी ने इंस्पायरेशन 4 के तहत 4 सामान्य नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों आप सभी को पता पड़ गया होगा कि किसकी कंपनी है, स्पेस एक्स की है, नासा की है या इसरो की है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये कंपनियों किसकी है, स्पेस एक्स की है। और दोस्तों स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो दोस्तों एलन मस्क है, वो स्पेस एक्स के मालिक है। और दोस्तों इसमें कौन गया है, तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री 21 वर्षीय दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, सायन प्रोक्टर है। कौन है, सायन प्रोक्टर है। और दोस्तों बचपन में अस्थि कैंसर रोग से उभर चुकी 29 साल की ये दोस्तों कौन है, और हेले अर्सेक्स, कुछ नाम में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, हेले अर्सेनेक्स है दोस्तों। और नंबर 3 पे कौन है दोस्तों, ये दोस्तों पूर्व एयरफोर्स अधिकारी ये दोस्तों 49 साल के, कौन है, तो क्रिस सेब्रो इसकी है दोस्तों ये। और कौन है दोस्तों, ये दोस्तों अजाइक मैन है। ये दोस्तों कौन है, ये दोस्तों अजाइक मैन है। ये इंस्पायर 4 के क्या है, टीम के नेतृत्व करता है दोस्तों। कितने साल के हैं, 38 साल के हैं। और दोस्तों इनकी एक ई कॉमर्स कंपनी है, या आप कह सकते हैं कि एक ई कॉमर्स कंपनी के मुखिया है। और इन्होंने दोस्तों इस यात्रा के लिए 4.25 सीटों के लिए दोस्तों कितना खर्च किया है, तो 15.25 करोड़ रुपया खर्च किया है। और दोस्तों इसका मकसद क्या है, ये दोस्तों मिशन गया है उसका मकसद क्या है, तो दोस्तों मैं इसका मकसद बता दूं कि इस मिशन के जरिए जो अजाइक मैन दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं, वो दोस्तों बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए क्या बनी, सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल को लेकर क्या किया उन्होंने, फंड जुटाया है। कितना जुटाया है दोस्तों उन्होंने, ये दोस्तों रविवार तक कितना फंड इकट्ठा किया है, तो दोस्तों 12 करोड़ कितना किया है, 12 करोड़ 8 लाख रुपए क्या किया है, फंड जुटाया है। कितना, 12 करोड़ 80,000 रुपये, 8 लाख 12 करोड़ 1,28,000 रुपये फंड, 12 करोड़ कितना फंड जुटाया दोस्तों, तो 1280 करोड़ रुपए फंड जुटाया है। या हम बोल सकते हैं 1280 करोड़ रुपए फंड जुटाया दोस्तों। और दोस्तों कुछ इसके जो मिशन के वो क्या क्या है दोस्तों, क्या क्या रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो दोस्तों 3 दिन अंतरिक्ष में रहे हैं। और दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद ये सकुशल वापस लौट आए दोस्तों। ये 20 सितंबर सुबह भारतीय समय अनुसार ये 4:30 बजे मिशन अमेरिका के फ्लोरिडा के निकट दोस्तों अटलांटिक में उतरा है। कहाँ उतरा है दोस्तों ये मिशन, फ्लोरिडा के अटलांटिक में उतरा है। और दोस्तों ये पहली सफलता के बाद में आधुनिक वैज्ञानिक युग में अब दोस्तों अंतरिक्ष में आम इंसान हो, मतलब अब आम इंसान भी अंतरिक्ष में जा सकता है। और दोस्तों किस कैप्सूल के जरिए गए थे दोस्तों, कैप्सूल का नाम है रेजे लिपिस दोस्तों, ये कैप्सूल का नाम है। और दोस्तों ये बुधवार को इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फाल्कन 9 से दोस्तों रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया था या लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये भेजा गया था। और दोस्तों प्रक्षेपण के महज 3 घंटे के बाद ये दोस्तों 3 घंटे के बाद ये 585 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। कितनी, 3 घंटे में मात्र कितना, 585 किलोमीटर की ऊंचाई में पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। और ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र हबल अंतरिक्ष दूरबीन की कक्षा से भी अधिक है। किससे अधिक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र और हबल अंतरिक्ष दूरबीन की कक्षा से अधिक ऊंचाई है ये दोस्तों। और दोस्तों ये मिशन कब कितने साल के बाद चालू हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो प्राइवेट
कंपनी है वो दोस्तों 1972 के बाद नासा की जो एजेंसी अपोलो मून मिशन के कार्यक्रम के बाद दोस्तों बंद हो गया था, और उसके बाद में ये दोस्तों पहला मिशन हुआ है। अब कब हुआ है? सन 2021 में। और दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोस्तों महासागर में एक कैप्सूल नीचे उतरा है। कितनी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से? तो दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कैप्सूल नीचे उतरा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिशन में शामिल होने वाली 29 साल की हेले आज विश्व की सबसे बड़ी युवा अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे क्या विश्व की सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो दोस्तों कैंसर रोग से उभर कर आई हैं दोस्तों। और ये कौन है? तो हेले हैं, 29 साल की है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में अब तक कितने मानव अंतरिक्ष में जा चुके हैं, तो दोस्तों इन चारों को जोड़कर कितने मानव अंतरिक्ष में जा चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 591 मानव अंतरिक्ष में अब तक जा चुके हैं। और दोस्तों 6 साल में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 मानव अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये उपलब्धि 60 साल में दोस्तों 60 साल में 591 मानव अंतरिक्ष में गए हैं, और 6 साल के अंदर 1000 मानव जाने की बात कही जा रही है। और मैं बता दूं दोस्तों अगला मिशन इस जो स्पेसएक्स कंपनी है वो दोस्तों अगला मिशन जो दोस्तों अगले साल के स्टार्टिंग में शुरू करेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी बुकिंग भी हो चुकी है। और किन किन ने उसकी बुकिंग कराई है, तो दोस्तों पहले अंतरिक्ष उड़ान की 3 कारोबारियाँ ये दोस्तों 3 कारोबारी हैं। कौन कौन कारोबारी है? तो एक अमेजॉन के वो है, और हर कारोबारी से दोस्तों कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? ये 405 करोड़ रुपए एक कारोबारी से टिकट होगा। कितने का होगा? 405 करोड़ रुपए का इसका एक टिकट होगा। Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस दोस्तों और ब्रिटिश अरबपति दोस्तों रिचर्ड और ब्रेंसन के अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी ब्लू ओरिजिन व वर्जिन गैलेक्टिक भी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए प्रक्षेपण उड़ान पूरी कर चुकी हैं। दोस्तों ये 3 लोग हैं, और दोस्तों इन्होंने 6 महीने दोस्तों प्रक्षेपण लिया जाता है, और वो भी दोस्तों ये पूरे कर चुके हैं। कौन है? जेफ बेजोस है। और ब्रिटिश अरबपति कौन है? रिचर्ड ब्रेनसन है। और दोस्तों पर्यटन कंपनी ब्लू ओरिजिन वर्जन गैलेक्टिक भी कौन है? वर्जन गैलेक्टिक भी इस अंतरिक्षयान की दोस्तों क्या कर चुकी हैं? प्रशिक्षण पूरा ले चुकी हैं। तो ये तो थी क्वेश्चन नंबर 10 की जानकारी। दूसरा मिशन कब चालू होगा दोस्तों? तो दूसरा मिशन होगा आपका साल की शुरुआत में भी शुरू हो जाएगा, सन 2022 में। इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध फुटबॉलर का निधन हो गया दोस्तों? तो 19 सितंबर को दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये जिमी ग्रीव्स है, और दोस्तों जिमी ग्रीव्स का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। और दोस्तों इन्होंने 57 मैचों में 44 गोल किए। दोस्तों आप पिक्चर में देख चुके हैं, देख सकते हो। दोस्तों इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के अलावा इन्होंने टोटनहम, चेल्सी और एसी मिलन के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों टोटनहम के लिए दोस्तों उन्होंने 379 मैचों में दोस्तों रिकॉर्ड किया है। दोस्तों कितने गोल किए थे दोस्तों? 266 गोल किए। कितने किए थे? 266 गोल। दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध फुटबॉलर है जिमी ग्रेव्स? तो दोस्तों इंग्लैंड के। दोस्तों किस महिला खिलाड़ी ने 60वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतकर 19 साल पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों ये कौन है? ये मंजू बाला सिंह है। दोस्तों कौन है? ये हैमर थ्रो प्लेयर है। कौन है? हैमर थ्रो प्लेयर है दोस्तों। और कहाँ से बिलोंग करती है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है, और ये सन 2014 में दोस्तों एशियाई खेलों में पदक विजेता है। और दोस्तों इन्होंने जो कागज अपने जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो दोस्तों तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वो दोस्तों क्या किया है इन्होंने? दोस्तों 64.62 मीटर
के साथ दोस्तों चैंपियन बनी है। जो हैमर होता है उसको दोस्तों घुमा के फेंका जाता है, वो कितना गया दोस्तों 64.42 मीटर के साथ क्या बनी है, चैंपियन बनी है। और दोस्तों उन्होंने महिला हैमर थ्रो हरदीप कौर का 61.67 मीटर का दोस्तों संध्या सुआ में रिकॉर्ड बनाया था, वो दोस्तों उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनका ये थ्रो सरता रोमी सिंह 65.25 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बाद दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या रहा है, प्रदर्शन रहा है। किसके बाद में रहा है दोस्तों, ये थ्रो स्कोर रहा है दोस्तों किसके बाद में, सरता रोमी सिंह के बाद में। सरता रोमी सिंह का हैमर थ्रो स्कोर कितना है दोस्तों, तो मैं बता दूं 65.25 मीटर है। और मंजू सिंह का कितना है दोस्तों 64.42 मीटर है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। किस राज्य ने बाल विवाह की मंजूरी दी है, तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों बाल विवाह की मंजूरी दी है। दोस्तों मामला क्या है कि बाल विवाह की मंजूरी क्यों दी है कि अगर बच्चे की उम्र 21 साल होती है और लड़की की साल 18 साल से कम है, 1 महीना या 30 दिन कम है, तो दोस्तों इसके लिए माता पिता को बच्चों का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर कराना होगा और पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पास कराना होगा। दोस्तों ये राजस्थान विधानसभा में दोस्तों विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक सन 2021 को 17 सितंबर को ध्वनि मत से पारित हुआ है दोस्तों, खूब धूमधाम से। मतलब किसी में इसमें अटकलें पारित नहीं की थी दोस्तों, अटकलें उपलब्ध की है दोस्तों। जानते हो आप भाजपा ने अटकलें कि जब किसी का मत दूसरी जगह नहीं होता है तो वहाँ पर उसका वो किस चीज़ का विरोध करता है। बच्चे की लड़की की उम्र अगर 18 साल से 30 दिन कम है तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। और वो किसके दिन 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर लड़के की उम्र 21 साल की है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो ये नहीं कि 14 साल की उम्र में ब्याह करा दिया, 10 साल की उम्र में ब्याह करा दिया। ये बाल विवाह की मंजूरी नहीं दी है राजस्थान सरकार ने, जो आप इसमें इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। किस भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार सन 2021 से सम्मानित किया है, तो दोस्तों ये किसको किया है, ये दोस्तों आप देख रहे हैं कौन सी, हैदराबाद स्थित ICRISAT ने अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों क्या नाम है, तो दोस्तों हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एसिड ट्रॉपिक्स को मिला है। किसको मिला है, तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एसिड ट्रॉपिक्स को मिला है। और ये पुरस्कार दोस्तों सितंबर सन 2021 में अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन सन 2021 शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया है। दोस्तों कहाँ किया गया है, ये अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन शिखर सम्मेलन में दोस्तों ये दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों मैं बता दूं ICR दोस्तों इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च फॉर इंस्टीट्यूट द सेमी एसिड ट्रॉप्स को दोस्तों ट्रॉपिकल लैंग्वेज के लिए किसके लिए दिया गया है, तो टॉपिकल लैंग्यूम्स प्रोडक्ट के लिए पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है, टॉपिकल लैंग्यूम्स प्रोडक्ट के लिए पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसने दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा शाखा को बंद कर दिया है, तो हमारी भारतीय रेलवे ने दोस्तों बंद कर दिया है। और दोस्तों भारतीय रेल मंत्री कौन है, तो वैष्णवी दोस्तों हैं। उन्होंने दोस्तों भारतीय रेलवे ऊर्जा को दोस्तों क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, बंद कर दिया है। भारतीय रेलवे ने दोस्तों किस ऊर्जा को बंद कर दिया है, वैकल्पिक ऊर्जा को बंद कर दिया है। और दोस्तों इसका लक्ष्य किया है कि सन 2023 तक हमारी क्या हो जाएगी, ग्रीन विद्युतीकरण कितने साल तक कर, सन 2023 तक दोस्तों सारी ट्रेन किससे चालू हो जाएंगी, बिजली से चालू हो जाएंगी। हमारे रेल मंत्री कौन है दोस्तों, मैंने बताया था अश्वनी
वैष्णव दोस्तों रेल मंत्री हैं। कौन है? अश्वनी वैष्णव दोस्तों ये रेल मंत्री हैं, अश्वनी वैष्णव। और दोस्तों भारतीय रेलवे अपने किसको बंद किया है? तो दोस्तों बायोफ्यूल को बंद किया है। किसको? बायोडीजल को बंद किया है। और दोस्तों कार्बन उत्सर्जन संध्या 23 के बाद में शून्य करने का लक्ष्य भी रखा है। सूक्ष्म कितना लक्ष्य रखा है दोस्तों? संध्या 23 तक क्या ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करने का लक्ष्य किया है और कार्बन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। किसने? हमारे रेलवे ने। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है वो हमारे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और दोस्तों बुजुर्गों के लिए क्या करेगा? सहायता प्रदान की जाएगी इसके द्वारा मदद के लिए। तो दोस्तों ये थी 21 सितंबर की करंट अफेयर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम।